हेलो फ्रेंड्स, एमएससी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते क्लास 9 की मैथ्स चैप्टर फर्स्ट। इसमें हम एक्सरसाइज 1.3 पे थे एंड 1.3 में हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर लिए थे। आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हमें क्वेश्चन समझेंगे एंड इसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ digit in the decimal expansion of 1/17. Perform the division to check your answer. तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है कि 1/7 कोई डिजिट है, हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि कैसा है एंड यहाँ पे ये बताना है कि कौन सी डिजिट कितनी डिजिट के बाद ये फिर से रिपीट होने लग जाएगा। क्योंकि 1/7 यहाँ पे अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो ये नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे निकलेगा एंड यहाँ पे हमें वो डिजिट यहाँ पे फाइंड करनी है कि कितनी डिजिट के बाद यहाँ पे नंबर फिर से रिपीट होने लग जाएंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें क्या करना है, डिवाइड देना है। डिवाइड देके चेक करना है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले जो 1/17 है इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो 1/17 यानी कि हमें 17 का डिवाइड करना है 1 में। यहाँ पे 1 से तो ज़्यादा नहीं है, पॉइंट लगाएंगे, फिर एक 0 लगाएंगे, ओके, यहाँ पे एक 0 आ जाएगी, यहाँ पे फिर दूसरी 0 आ जाएगी। पहले हमने पॉइंट लगाया, एक 0 आई, फिर डिवाइड नहीं हुआ, फिर एक और 0 लगानी पड़ी, फिर यहाँ पे दूसरी 0 आई, तो यहाँ पे 100 हो गया। अब हमें यहाँ पे 17 का डिवाइड 100 में लेना है, कितनी डिजिट तक यहाँ पे 17 का डिवाइड इसमें जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जा रहा है सबसे पहले 5 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे 7 5 जो हमारा निकल जाएगा। इसके बाद मैं इसकी पूरी डेसिमल को लिख लेती हूँ, ठीक है। आप डिवाइड देके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस टाइप से हमें आंसर गिवन हो रहा है 58823, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन में बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। इतना डिवाइड करने के लिए हमें मतलब पूरी 2 कॉपी के 2 पेज चाहिए होंगे। 2 3 5 2 5 2 9 आप डिवाइड देके चेक जरूर कर लेना। 2 9 4 1 1 7 6 4 1 1 7 6 एंड 4 7 4 7। तो यहाँ पे इतनी डिजिट आई है हमारी एंड इतनी डिजिट के बाद यहाँ पे फिर से हमारा 5 आएगा, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें मतलब रिपीट होती रहेंगी। इसके बाद मतलब ये फिर से इतना रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे फिर रिमाइंडर हमारा 1 रह जाएगा, फिर हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, फिर 5, फिर जाकर हम यहाँ पे इसको मतलब रिपीट होता रहेगा बार बार। आप चाहे यहाँ पे चेक कर लेना, यहाँ पे फिर बहुत लंबा ही डिवाइड जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक ये जाएगा, उसके बाद यहाँ से फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको काउंटिंग करेंगे कितने नंबर हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 डिजिट यहाँ पे हमारी आ रही है, ठीक है। एंड 16 डिजिट के बाद ये नंबर फिर से यहाँ पे से दोबारा रिपीट होने लग जाएंगे। यानी कि जब हम 17 का डिवाइड करेंगे 1 में, ठीक है, तो 16 डिजिट तक तो डिफरेंट हमारे रिमाइंडर रहेंगे, लेकिन 16 डिजिट के बाद यहाँ पे फिर से हमारा रिमाइंडर 1 रह जाएगा। और जब हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 1 रह जाएगा तो ये सारी डिजिट फिर से रिपीट हो जाएगी, ठीक है। इतना पता चल गया। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें चेक करना है कितनी डिजिट तक हमने लिखा है। तो हमें पता चल गया कि 16 डिजिट है, तो यहाँ पे हमें नॉर्मल लिखना है सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 16 डिजिट, देयर आर 16 डिजिट in the decimal in the repeating block of the decimal एक्सपेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, सबसे पहले डिवाइड देना था, ठीक है। डिवाइड के बाद हमें ये नंबर यहाँ पे निकालना है कि कितने नंबर तक यहाँ पे पहले डिवाइड जाएगा, उसके बाद रिपीटिंग में कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो 16 डिजिट तक तो यहाँ पे क्या है, डिवाइड जा रहा है, ठीक है। एंड 16 डिजिट के बाद यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। बस हम यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऑफ 1/17
ये हमारा इस आंसर का सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, आप डिवाइड करके जरूर चेक कर लीजिएगा। पहले यहाँ पे क्या था 1 था ना, पॉइंट लगा, एक 0 आया, फिर दूसरा पॉइंट वो 0 हमें चाहिए, फिर 10 में भी नहीं जाता है 17 का डिवाइड, फिर हमने यहाँ पे एक 0 लगाया, फिर यहाँ पे एक 0 आया, ये 100 बना। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, डिवाइड देना, तो 7 का डिवाइड यहाँ पे देंगे 5 में, तो यहाँ पे फिर हमारा यहाँ पे डिवाइड इस टाइप से जाएगा, 7 तक जाएगा। ठीक है, 16 डिजिट तक यहाँ पे हमारा डिवाइड जाएगा एंड इसके बाद हमारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। हम बस यहाँ पे यही लिखना है कि देयर आर 16 डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। 16 डिजिट के बाद यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा 1/17 का। ठीक है, एंड आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे। आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हमारे पास क्या बोला गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा नहीं है, इसको मैं बुक से पढ़ लेती हूँ, आप इसमें देख लीजिए। लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p/q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion. Can you guess what property q must satisfy? तो क्वेश्चन इतना बड़ा है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट में पढ़ते हो तो हम इसे ज़्यादा बेटरली समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगर हम इसको थोड़ा सा इधर तक पढ़े से कि अदर देन 1, फैक्टर अदर देन 1, तो यहाँ पे क्वेश्चन हम यहाँ तक इतना तक क्वेश्चन में बोला गया कि हमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल शो करने हैं जो कि रेशनल नंबर है। ठीक है, हमें रेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल शो करना है जो p/q के फॉर्म में होंगे एंड जो यहाँ पे p and q है वो तो इंटीजर्स होने चाहिए एंड यहाँ पे p and q का 1 के अलावा अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसमें बोला गया है, इसके नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़िए, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि जो हमारे पास हमने एग्जांपल लिखे हैं ये कैसे होने चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में होने चाहिए। ठीक है, एंड इस केस में हम q के बारे में क्या कह सकते हैं, हमें ये भी यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटरली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इतना समझना है कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, रेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल लिखने हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो p और q होगा ना, मतलब कोई से भी रेशनल नंबर है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कोई सा भी रेशनल नंबर है हम ले लेते हैं, वो p/q की फॉर्म में होता है, इतना क्वेश्चन में बोला गया, हमें एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है, एंड जो p एंड q है वो क्या होने चाहिए, पहले इंटीजर्स। ठीक है, ये होने चाहिए दोनों ही इंटीजर्स, p एंड q एंड इंटीजर्स। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, b और q के क्या है, 1 के अलावा और फैक्टर नहीं होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, सपोज 2/5, ये पहला मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, तो यहाँ पे देखो 2/5 एक रेशनल नंबर है, ये p/q की फॉर्म में भी है एंड यहाँ पे इसका इन दोनों जो p है 2 and 5, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, मतलब यहाँ पे देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं, 5 को भी 1 × 5, इसके अलावा इनको कुछ नहीं लिखा जा सकता। तो यहाँ पे इनका कॉमन फैक्टर 1 है। ओके, इसके बाद यहाँ पे हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन थोड़ा सा निकाल देते हैं। यहाँ पे तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे डिवाइड करके चेक करेंगे, तो 5 का डिवाइड 2 में देंगे अगर, तो यहाँ पे 0.04 यानी कि 4 का 20 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 रह जाएगा। इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.4, यानी कि ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना, टर्मिनेटिंग मतलब यहाँ पे ये इसमें रिमाइंडर 0 रह गया एंड कंप्लीटली डिवाइड चला गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इतना पता चल गया। एक दो एग्जांपल हम और लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे और एग्जांपल हमारे हो सकते हैं, यहाँ पे 11/4, तो 11/4 भी p/q की फॉर्म में है, सेकंड एग्जांपल। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल। एंड यहाँ पे इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी हमारा क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा, 2.75 यहाँ पे इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग भी है। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, यहाँ पे थर्ड एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं 9/100, इसमें भी हमारे p/q की फॉर्म में है, p और q का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एंड इसका डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो है 0.09 एंड ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इतना आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में। हमें यही पहले यहाँ पे रेशनल नंबर लिखना है। ठीक है, और किस टाइप से लिखना है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे ओनली वही वाले लिखने हैं।
एंड यहाँ पे इनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना सॉल्व करने के बाद हमें क्या बताना है यहाँ पे कि अगर इस टाइप के एग्जाम्पल हमने लिखे हैं तो इस केस में जो हमारा Q है, यानी कि जो Q है इसके बारे में हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Q के बारे में यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि Q, इसको यहीं पे लिख देते हैं। तो यदि इफ Q इज इक्वल टू 2 की पावर a मल्टीप्लाई 5 की पावर b, अगर 2 जो Q है हमारा इस फॉर्म में होगा, 2 की पावर a मल्टीप्लाई 5 की पावर b, अगर Q इस फॉर्म में होता है देन तब क्या हो जाएगा, p बाई Q इज ए टर्मिनेटिंग, ठीक है। p बाई Q इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल तो यहाँ पे जो p बाई Q होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। कब, जब यहाँ पे जो Q है ना वो किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर a मल्टीप्लाई 5 की पावर b। अब यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया हम इनके थ्रोज को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो पहला एग्जांपल हमारा 2 बाई 5, यानी कि अगर हम 5 के फैक्टर करेंगे सपोज, ठीक है, तो किस टाइप से आने वाले यहाँ पे 5 के फैक्टर 5 1 जा 5, यानी कि हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, 2 बाई 5 की पावर 1 लिख सकते हैं एंड मल्टीप्लाई, पहले 2 लिखेंगे सीरियल से, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। ये हमारा जो पहला वाला हमने एग्जांपल लिया है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 की पावर 0 का 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड 5 की पावर 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 5 ही आने वाला है, मतलब जो ये वाली नंबरिंग है इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है ना, ये 2 की पावर a मल्टीप्लाई 5 की पावर b, भले यहाँ पे a 0 है, हो सकता है, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में है, इसका मतलब जब भी हमारे पास जो Q है 2 की पावर a मल्टीप्लाई 5 की पावर b की फॉर्म में होता है तो हमेशा हमारा डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारा निकलता है। एंड इन दोनों के अलावा कोई भी अगर अदर नंबर आता है, सपोज ये दोनों आ रहे हैं, कोई भी अदर नंबर 3 की पावर 1 या 7 की पावर कुछ भी आता है, 1 2 जो भी है, 5 और कुछ बहुत सारे नंबर हैं जो इनके अलावा आ सकते हैं, अगर वो आते हैं तब यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा, ओनली यही दोनों होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से हम सेकंड जो एग्जांपल हमने दिया है 11 बाई 4, अगर हम यहाँ पे 4 के फैक्टर करते हैं सपोज, ठीक है, यहाँ पे हम यहीं पे हम करते हैं, 5 वाला आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर हम यहाँ पे 4 के फैक्टर करेंगे तो हमारे कुछ इस टाइप से निकलेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, 11 बाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं जो हमने सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लिख रखा है। तो यहाँ पे देखो ये भी 2 की पावर a मल्टीप्लाई 5 की पावर b की फॉर्म में है, यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अगर सपोज कभी कभार आपको बिना डिवाइड करे हुए चेक करना है तो यहाँ पे आप Q का फैक्टर निकाल के डायरेक्ट में बता सकते हो कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे हो जाएगा। एंड यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो अगर ये भी आपको समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट में हमारे क्या है 9 बाई 11 है, तो 9 बाई 100 है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 100 के फैक्टर करते हैं सपोज तो ये हो जाएगा 50 2 का 100, 25 2 जा 100 एंड 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, 9/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, ठीक है, इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, जो ये वाला हमारा थर्ड वाला एग्जांपल है। एंड ये भी हमारा किस फॉर्म में मिल रहा है, 2 की पावर a मल्टीप्लाई 5 की पावर b की फॉर्म में मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमें बताना था कि Q के बारे में क्या कह सकते हैं, Q के बारे में क्या कह सकते हैं कि यदि ये Q इज इक्वल टू 2 की पावर a मल्टीप्लाई 5 की पावर b इस फॉर्म में है, तब यहाँ पे जो p बाई Q होगा ना, देन p बाई Q इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे जो p बाई जो Q होगा ये हमेशा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारा निकलेगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड आप और भी सारे एग्जांपल इसमें दे सकते हो। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एंड इजी भी है। राइट 3 नंबर whose decimal expansion are non terminating non repeating, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला गया है, हमें कोई 3 ऐसे नंबर्स लिखने हैं, ऐसे एग्जांपल लिखने हैं जिनका यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे इरेशनल नंबर लिखने हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग
मीनिंग कौन से नंबर होते हैं जो इरेशनल होता है। तो इरेशनल नंबर के एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बट हम यहाँ पे नंबर में लिखने हैं। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर में बस हमें 3 क्या लिखने हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन वाले नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर हमें लिखने हैं, तो यहाँ पे पहला जो हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल ठीक है। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे हो जाएगा हमारा, हम लिख सकते हैं कुछ भी, हम अपनी वर्ड से लिख सकते हैं, बट वो इरेशनल होना चाहिए, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो वो खत्म होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे एंड ना वो रिपीट होना चाहिए। इस टाइप के हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो 0.01 001 0001 ये नॉर्मली आपने पहले से बहुत पढ़ा होगा। इस टाइप से देखो, इसको हम और थोड़ा ले लेते हैं 001, तो यहाँ पे देखो एंड ये रिपीट सो ऑन होता है। यहाँ पे देखो 0.01 फिर 001 फिर 0001, तो इस टाइप का ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन का फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगा। हमें यहाँ पे 3 एग्जांपल लिखने हैं एंड सेकंड भी लिख लेते हैं। तो सेकंड हमारे यहाँ पे हो सकता है 0.20 फिर 200 फिर 2000 फिर 2000002 फिर 000002, फिर इस टाइप से ये नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन का सेकंड एग्जांपल हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड कुछ भी लिख सकते हैं अपनी वर्ड से, बस वो क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। तो ये सारे इरेशनल नंबर के एग्जांपल हैं। एंड यहाँ पे हम थर्ड लिख सकते हैं 0.003 फिर 03 फिर 0003 तो इस टाइप से आप एग्जांपल लिख सकते हो, जो यहाँ पे ना कभी रिपीट होगा ना टर्मिनेट होगा, हर टाइम हमें डिफरेंट यहाँ पे नंबरिंग देखने को मिलेगी। तो इस टाइप से आप 3 एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो। ये सारे नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के एग्जांपल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इतना ही पूछा गया था हमसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं स्टार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है एंड थोड़ा डिफरेंट टाइप का भी क्वेश्चन है। तो आपने जब हमें बोला जाता है कि रेशनल नंबर के बीच कोई 2 रेशनल नंबर हमारे पास दे रखे हैं, इनके बीच हमें कोई नंबर फाइंड करने पड़ते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर यहाँ पे फाइंड करने पड़ते हैं, तो वो तो ईजी है, हमने यहाँ पे इंट्रो वाली वीडियो में इसको सीखा था। बट अगर हमारे पास क्वेश्चन में बोला जाए कि इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं रेशनल नंबर के बीच, तो वो कैसे करते हैं, इसमें थोड़ा अलग मेथड होता है। पहले क्वेश्चन पढ़ के समझेंगे। Find 3 different irrational number between the rational number 5/7 and 9/11। तो यहाँ पे हमारे पास 5/7 एंड 9/11 कोई दो रेशनल नंबर गिवन है एंड हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों के बीच में हमें 3 डिफरेंट टाइप के इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं नॉर्मली हमें उनको जब एग्जाम्पल लिखे जाते हैं तो हम यहाँ पे उनका डेसिमल एक्सपेंशन में हम उनको लिखते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे एंड इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 5/7 यानी कि हमें क्या करना है, 7 को 7 के जगह 5 से करना है। यहाँ पे देखते हैं कितना टाइम जाएगा, तो 5 में तो ज़्यादा नहीं है तो 0 पॉइंट यानी कि 0 यहाँ पे आ जाएगा। 7 7 जा 49, फिर यहाँ पे 1 रिमाइंडर रह जाएगा, फिर पॉइंट लगा रहा है तो 0 आ जाएगा। 7 1 का 7, फिर 3 आ जाएगा, फिर 0, 7 4 का 28, फिर 2, फिर 0, 7 2 का 14, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 0 56 एंड यहाँ पे फिर 4 रह जाएगा एंड 0 लगाएंगे तो 7 5 का 35 एंड फिर यहाँ पे 5 रिमाइंडर रह जाएगा एंड सॉरी 5 यहाँ पे रिमाइंडर रह जाएगा, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे देखो 5 यहाँ पे हमारा 5 से ही हमने स्टार्ट करा था एंड लास्ट में हमारा 5 से ही यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं इसको आगे लिख लेती हूँ।
60 एंड यहाँ पे ये 4 हमारा रिमाइंडर रह जाएगा, फिर 5 7 5 यहाँ पे 35 हमारा आ रहा था, फिर यहाँ पे 5 हमारा रिमाइंडर है। तो यानी कि कुल मिला के कहने की बात ये है 5 से हम यहाँ पे फिर से इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 5 से हमने स्टार्ट करा था ना, हमारे यहाँ आएगा, फिर हमें 5 रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे देखो। फिर हम 5 से स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना, तो फिर से ये चीज़ रिपीट हो जाएगी, फिर एक टाइम 5 फिर से बच जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। तो हम इसको आप रफ में निकालना, इसको फिर निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि 5/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा वो आ रहा है 0.714285 और 5 के बाद नंबर्स फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो हमारा किसका निकला 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमारा निकल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आप इसको रफ में निकाल लीजिए। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है 9 का भी हमें फाइंड करना है यहाँ पे 9/11 का, यानी कि 11 का डिवाइड करेंगे 9 में। ओके, यहाँ पे 9 में तो ज़्यादा नहीं, यानी कि 0.0 आ जाएगा यहाँ पे। तो 11 88 हो जाएगा, 88 यानी कि यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे कितना रह जाएगा रिमाइंडर 2 पॉइंट लगा रहा था तो 0 आ जाएगा। 11 1 जब 11 एंड फिर से यहाँ पे 9, यानी कि हमने 9 से स्टार्ट करा था। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे रिमाइंडर 9 बच रहा है। तो यानी कि जो 81 है ये रिपीट, मतलब 81 है ये रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा आ रहा है वो आ रहा है 0.81 एंड जो 81 है वो रिपीट होता रहेगा। ओके, तो इतना तो हमने निकाल दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर लिखने हैं ना, 3 इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इरेशनल नंबर बिटवीन, अब इन दोनों को लिख सकते हैं आप, यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं या फिर इन नंबर्स को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर ही लिख देते हैं बिटवीन 5/7 एंड 9/11। ओके, इन्हीं के बीच में हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम इरेशनल लिखना है ना, पहला एग्जांपल यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, हमें इन पॉइंट के बीच में लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पे डेसिमल भी उसका लिख सकते हो। तो यहाँ पे इन नंबर्स के बीच में लिखना है ना, तो यहाँ पे हम डेसिमल में ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो जब ये फाइंड कर लिया है, जब तक 0.714285 इसके ऊपर बार लगा देंगे एंड 0.81 इसके बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो 7 है, फिर यहाँ पे 8 है। तो इसके बीच में क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर यहाँ पे हमारे हो सकते हैं। जैसे कि देखो पहले यहाँ पे पॉइंट है 7, फिर 1 है, फिर 4 है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं 0.720 लिखते हैं। ठीक है, 0.720, फिर 7200, फिर 72000, फिर 720000, फिर 72, फिर से यहाँ पे 00 रिपीट होता रहेगा। इस टाइप से एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं। ये जो एग्जांपल हमने लिखा है ये 0.71 एंड 0.81 इन दोनों के बीच का एग्जांपल है। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकेंड एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सेकेंड एग्जांपल यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा 74 लेते हैं, क्योंकि 0.774 भी मतलब यहाँ पे इन के बीच में ही है। ठीक है, 74100, 74100, 74100, फिर 74100, फिर 74100, फिर मतलब रिपीट होता रहेगा। ओके, तो ये सेकेंड एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद थर्ड एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं, अभी 8 वाला लिखते हैं, क्योंकि 8 वाला है तो 80 करके लिखते हैं। ठीक है, यानी कि 80800, 8000, 8000, 0, फिर 8, फिर ये रिपीट होता रहेगा। तो ये हमारे कैसे एग्जांपल है, सारे इरेशनल नंबर हैं। ओके, एंड यहाँ पे जितने पूछे गए थे उतने एग्जांपल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ नहीं करना था, पहले जो रेशनल नंबर दे रखे थे उनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना था। डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने के बाद आप उसके बीच में कुछ भी इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। 3 लिखने थे बट इरेशनल की फॉर्म में होने चाहिए, यानी नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग होने चाहिए। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसको मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या बोला गया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर आर इरेशनल एंड रेशनल। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं इसको बोर्ड पे सॉल्व नहीं कर रही हूँ। हमें इसमें क्या क्लासिफाई करना है कि कौन से रेशनल नंबर है, कौन से इरेशनल नंबर है। तो
बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले हमारे पास पहला जो इसमें एग्जाम्पल है √3, तो √23, तो √23 है ये किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, यानी कि ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है सारे जो रूट वाले नंबर होते हैं वो कैसे नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो √23 है इसका स्क्वायर रूट कुछ भी नहीं होता है, तो √23 हमारा इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 बॉक्स हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी कि जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें हमें ओनली क्लासिफाई करना है कि कौन से रेशनल है कौन से इरेशनल है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस टाइप से एक टेबल बना सकते हो। स्केल से सीधा एक बॉक्स में लिखना रेशनल नंबर, एक बॉक्स में इरेशनल नंबर लिखना। ओके, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कितने, क्वेश्चन नंबर 9 के हमारे पास 5 यहाँ पे पार्ट है, तो हमें उनको लिखना है। तो पहला जो यहाँ पे है √23, तो √23 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो √23 हो जाएगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, तो इसको इरेशनल नंबर के नीचे लिख देंगे। तो पहला ये हमारा है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड √225, ठीक है, यानी कि 225, तो इसका स्क्वायर रूट होता है 15 का होता है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 15। इस क्वेश्चन को आप इस टाइप से कर सकते हो, इस √225 हम कैसे लिख सकते हैं, √15 मल्टीप्लाई √15, तो ये हमारा यही हमें मिलेगा। एंड जब सेम नंबर होते हैं तो उनको कैसे लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, हमें क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। 15 मिल रहा है, यानी कि 15 एक रेशनल नंबर है, ऐसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 15 के नीचे 1 लगाए हुए p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब जो 15 है यानी कि √225 है, ये हमारा रेशनल नंबर है। इसको रेशनल नंबर के नीचे आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हमारा क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन में हमें गिवन है एंड क्या है 0.3796, ये हमारा एग्जांपल है। एंड ये क्या है, एक डेसिमल एक्सपेंशन है, एंड कैसा है, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है। और टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं वो सारे रेशनल नंबर के एग्जांपल होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कैसे किस नीचे लिखेंगे, रेशनल नंबर के नीचे लिखेंगे 0.3796 हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है 7.478478, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है 7, हर टाइम में एक्स्ट्रा अलग अलग डेसिमल यहाँ पे मतलब यहाँ पे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। पहले 7.47, उसके बाद 8, फिर 478, अच्छा 478 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये कैसा है, रिपीटिंग डेसिमल क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, यानी कि जो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो भी रेशनल नंबर के एग्जांपल होते हैं। तो यहाँ पे हम जो इसका 4th पार्ट है इसको भी यहीं पे लिखेंगे, तो वो है हमारा 7.478, फिर 478, तो ये रिपीट होता रह रहा है, 478 यहाँ पे रिपीट होता रह रहा है। तो ये कैसे नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल का एग्जांपल है एंड ये होता है रेशनल नंबर। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है पांचवा जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 का 1.10100110011001। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा हर टाइम कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है एंड ये किसका एग्जांपल होता है, इरेशनल नंबर का एग्जांपल होता है। जिसका लास्ट पार्ट है ये हो जाएगा इरेशनल नंबर, यानी कि 1.10 फिर 100 फिर 1000 फिर 1 डॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर का एग्जांपल। इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 9 को क्लासिफाई करना था। बहुत सिंपल है, सिर्फ हमें इसमें इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर पहचानने आने चाहिए थे। आई होप आपको आज क्लास पसंद आई होगी एंड अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने क्लासमेट के साथ शेयर भी करिए। जल्दी हम यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे, तब तक के लिए